हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लोजन्स ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। हमारी जो पिछली वीडियो थी, अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर हमने कवर किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोजन्स ऑफ अ पार्टनर। एक्सप्लोजन का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो होता है निकालना। इट मीन्स हम उसको कई तरीके से यूज करते हैं एक्सप्लोजन को। जैसे कि अभी बाढ़ आई है तो बाढ़ के अंदर से जो बंदे फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालना, उसको भी हम एक्सप्लोजन बोल सकते हैं। और एक्सप्लोजन ऑफ पार्टनर्स का मतलब क्या होगा, एक्सप्लोजन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होगा, जैसे आपके 4 पार्टनर, उन 4 पार्टनर्स के अंदर से एक पार्टनर को निकालना किसी भी रीजन की अकॉर्डिंगली। उसका रीजन कोई भी हो सकता है निकालने का। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस द पार्टनर्स में डिसाइड टू स्प्लिट अ पार्टनर ड्यू टू मिसकंडक्ट, ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और अदर वैलिड रीजन। द एक्सप्लोजन प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। द एक्सप्लोजन का मतलब क्या होगा, कुछ भी सर्कमस्टांसेस के अंदर कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, उसके अंदर आप कोई भी पार्टनर को निकाल रहे हैं और वो निकाला जाएगा तो सब पार्टनर्स की सहमति से ही निकाला जाएगा। या तो वो पार्टनरशिप के अंदर कोई जो एग्रीमेंट के अंदर आपने बातें कही हैं वो एग्रीमेंट्स को नहीं मान रहा है, कुछ भी दिक्कत कर रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है उस चीज़ के लिए, वैलिड रीज़न होगा तो उसके थ्रू आप उस पार्टनर को निकाल देते हैं। तो फर्स्ट हमारी कुछ चीज़ें दी गई हैं, वो है ब्रीच ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। द पार्टनर्स मस्ट बी वैलिड ग्राउंड्स फ्रॉम द एक्सीलेंट पार्टनर सच अ serious breach of the partnership agreement, unethical behavior or action detrimental to the partnership interest। breach of a partnership agreement का मतलब क्या होगा, जो चीजें पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर लिखी गई हैं, भाई जो आपका एग्रीमेंट बना है उसके अंदर ये चीजें लिखी गई हैं। अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो अब आप 4 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, आपने पूरा एग्रीमेंट कर रखा है, आप कितना शेयर लेंगे, सब कुछ लेंगे, जो भी है। अब अनएथिकल बिहेवियर कोई पार्टनर कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एक पार्टनर बिजनेस में आके, आपकी कंपनी में आके शराब पी के और लड़ाई कर रहा है या चीज़ों को तोड़ फोड़ रहा है, स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो वो पार्टनर को निकालना ही बेटर रहेगा, है ना। अनएथिकल बिहेवियर कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अब आपने एग्री कर रखा है कि आपकी लायबिलिटीज कितनी होंगी, आपकी ड्राइंग्स कितनी हो सकती हैं हर पार्टनर की। अब एक पार्टनर क्या कर रहा है, वो जितना पैसा आता है ना डेली, वो एम्प्लॉय से ले लेता है या कुछ भी कर रहा है, तो वो चीज़ क्या है, वो उसका बिहेवियर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो उसके थ्रू आप उसको निकाल सकते हैं। आप उसको निकाल देंगे, सारे पार्टनर एग्री करके, भाई ये बदतमीज़ है या कुछ भी है, पैसे लेता है, एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। Except partners consultants, the remaining partners should consult and come to the mutual agreement regarding the explosion. An emissions or majority consist may be required as specified in the partnership agreement। जो बचे हुए पार्टनर हैं वो क्या करेंगे, देखो अब जैसे 4 पार्टनर थे, उनके अंदर से एक चला गया, 3 पार्टनर क्या करेंगे, जो उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, जो चीज़ को वो मानेंगे कि भाई हम इतना इतना शेयर दे देंगे, क्योंकि एक पार्टनर गया है, आपकी कैपिटल भी गई है उसके साथ और आपने उसको पैसा भी देना पड़ेगा आपको, तो वो सब चीज़ें जो हैं, या कुछ भी रीज़न से गया है वो इंसान, आपने निकाला है, तो अब आप म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ क्या करेंगे, मेजोरिटी के साथ अपना एक फिर से एग्रीमेंट बना लेंगे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगा, ज़रूरी है। नेक्स्ट है amendment of a partnership deed। Similarly, the other recognition scenarios, the partnership deed is amended to reflect the exclusions, removing the explicit partners detailed and updating the profit sharing and the other terms as necessary। Exclusion should be last resort and the partnership should follow a fair and transparent process, given the partners can opportunity to present their case if appropriate। अबंडेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, जो आपकी पार्टनरशिप डीड होती है, जो हमने अपनी पिछली से पिछली वीडियो के अंदर कवर की थी। अगर आपको पार्टनरशिप डीड का मतलब नहीं पता है तो पार्टनरशिप डीड जो है उसको अपडेट करना, अबंडेंट का मतलब क्या होता है, उसको अपडेट करना कि भाई जो हमारा जो पार्टनर है वो गया है तो वो कितना प्रॉफिट लेता था, अब हम 3 पार्टनर्स के अंदर कितना कितना प्रॉफिट डिवाइड होगा, वो सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर अपडेट करना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका, उनकी कैपिटल, वो सब चीज़ें आप उस पार्टनरशिप डीड के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर फिर से
अपडेट करेंगे। अब बात आती है डेथ और इंसॉल्वेंसी। डेथ का मतलब तो आपको सभी को पता होगा। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? दिवालिया हो जाना। इट मीन्स आपका बैंक बैलेंस जीरो हो गया है। तो अगर कोई किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद आपकी पार्टनरशिप के ऊपर पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप 2 ही पार्टनर है तो पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इंसॉल्वेंसी, अगर आप 2 पार्टनर है, एक पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है, तो उस चीज का भी पार्टनरशिप के ऊपर पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑफ द पार्टनरशिप। Here, how these situations are typically handled. First was death of a partner. In the event of a partner's death, the partnership is dissolved unless otherwise specified in the partnership agreement. The deceased partner shares the partnership is usually directed by their will. देखो, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया जाता है, अगर वो चीज़ एग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है तो। देखो, अगर आप एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ लिखवा रखी है आपने, अगर भाई इस पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम इतना इतना शेयर लेंगे, इतना इतना कुछ लेंगे, किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, सॉरी, किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम इतना इतना शेयर लेंगे, तो वो चीज़ अगर आपने एग्रीमेंट के अंदर मेंशन है तो ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। और जो उसका लीगली डायरेक्टर होगा, मतलब अब उसका बेटा हो सकता है उस चीज़ के, मतलब देखो पार्टनर्स तो, अगर पार्टनरशिप चला रहे हैं, कोई बड़ा बिजनेस है तो उसके शेयर्स तो कहीं ना कहीं जाएंगे, तो वो जो लीगल उसका ओनर होगा उसी के पास सारी चीज़ें जाएंगी, वही बंदा हायर किया जाएगा, उसी को सारी चीज़ें ट्रांसफर कर दी जाएंगी जो उसका डायरेक्टर होगा। ठीक है, अब बात आती है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। इफ अ पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट और बैंकक्रप्ट, जैसे मैंने आपको बताया ना, बैंक में उसके पास कुछ ही नहीं रहा है, the partnership may continue with the remaining partners depending on the terms outlined in the partnership agreement. The insolvent partner shares may be transferred or liquidated to still settle their debts. देखो, अगर कोई पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक करप्ट हो गया, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, पैसा उसके पास कुछ है ही नहीं, तो पार्टनरशिप जो है वो कंटिन्यू रहती है, उसके टर्म्स कंडीशंस जो उसकी मेंशन की गई है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कंटिन्यू करेंगे। पूरी सारी चीज़ें लिखी होती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, और जो पार्टनर्स आपका इंसॉल्वेंट हुआ है वो सारी चीज़ें शेयर करेगा, अपनी जो उसके डेट्स होंगे वो उसको ट्रांसफ़र कर, लिक्विडेट करके अपने एसेट्स को, वो सब चीज़ें उसको पे करनी पड़ेंगी अगर वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंकक्रप्ट हो गया है तो। Provision regarding the death or insolvency of a partner should be clearly stated in the partnership agreement to ensure a smooth transaction and protect the interest of the partnership. जो भी प्रोविजन होता है जो आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर होता है वो मेंशन होता है। अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो भी और वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी, डेथ और बैंकक्रप्ट के अंदर दोनों ही केसेस के अंदर सारी चीज़ें पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होती हैं। भाई किसी भी, देखो डेथ जो है वो तो हमारे हाथ में होती ही नहीं है, तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो सब चीज़ें जो हैं वो मेंशन होती है पूरी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कि भाई अगर डेथ हो गई तो ये सब चीज़ें करेंगे हम लोग, इतना इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे, इतना ही सब कुछ करेंगे। अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो हम ये सब चीज़ें करेंगे ताकि आपका बिजनेस जो वो स्मूथली रन करता रहे। इस वजह से सारी चीज़ें पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होती हैं। इसी के साथ एक्सप्रेशंस ऑफ अ पार्टनरशिप एंड डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनरशिप वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।